नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के ऊपर। तो देखिए, हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें पुराने पेपर्स कुछ देखेंगे और कुछ मॉडल पेपर्स भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर तुरंत मिल सकें आपको। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो की हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड। हमारा प्ले लिस्ट पहले से बना हुआ है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये 2017 का पेपर है। 19 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्या था, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो ग्वालियर की जो स्थापना की थी, इन सभी ऑप्शंस में वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सूरज सेन। सूरज सेन या सूरज सिंह, दोनों तरह से इनको बोला जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल उदय के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन है? बी ऑप्शन जो है तरुण विजय। तरुण विजय जो है प्रधानमंत्री की जो जीवनी लिखी थी उन्होंने, मोदी एक तारे का अतुल उदय। तो देखिए, हमने यहाँ देखा कि एक क्वेश्चन आपका कोई पुरातात्विक स्थल से जरूर पूछा गया है, दूसरा एक कोई बुक का भी नाम आपसे पूछा गया है, तो बुक और राइटर का नाम भी आपसे पूछा गया है। एक नदी के किनारे वाला क्वेश्चन भी आया है। तो इस तरह से, और एक डेज पर क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह से क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम 2-3-4 पेपर देखेंगे। तो ये पहला पेपर है, इसके बाद आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें दूसरा पेपर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? ठीक है, ये डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स बनाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हॉल जिसको बोला जाता है, HAL हॉल, है ना। तो इसका जो मुख्यालय है वह है आपका बेंगलुरु में। अगला है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये देखिए, ये 2017 का पेपर क्वेश्चन है। तो 2017 के हिसाब से जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 2017 में। अभी हम 2021 की बात करेंगे तो अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जब से जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया है, तो वहां पे जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उसके साथ साथ लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस तरह से अगर बोलें तो 7 और 2 कितने हो जाते हैं? 9। लेकिन पहले जो एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारा, क्या था? दमन और दीव, और दूसरा था हमारा दादर नगर हवेली। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको एक कर दिया गया है। तो अब जो वर्तमान में जो संख्या है वह है आपकी कि हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। नया 29वां जो राज्य बना था वह बना था आपका तेलंगाना, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, इसलिए बचे हैं 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1935 में। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये 2 डेट इसलिए आपको याद रखनी चाहिए। अगला है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये देखिए, ये भी 2017 के टाइम के क्वेश्चंस हैं। तो 2017 के टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर थे आपके
संजीव सान्याल। संजीव सान्याल जो क्या थे, आर्थिक सलाहकार थे। अब आगे अभी के टाइम में हम देखें कौन है, तो अभी हैं आपके केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम ये अभी आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया था प्रभुनाथ द्विवेदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेला राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी गुडविल चोटी। इसको गुडविल चोटी बोला जाता है। ठीक है, अगला है भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो उस समय देखा जाए 2017 में 19 अगस्त 2017 में जब एग्जाम हुआ था तब थे आपके जनरल बिपिन रावत। और अभी उसमें देखें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और जो जनरल बिपिन रावत हैं वो सीडीएस हो गए हैं, चीफ डिफेंस जो है बन गए हैं। तो तीनों जो हमारी जो हैं सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो जनरल बिपिन रावत बन गए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 60 गांव किए गए थे 2017 में जब ये स्टार्ट किया गया था स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 खाली स्थान से परीक्षण किया गया था। तो कहां से किया गया था? ये किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है उस पर सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे कहां से लिया गया है? जिसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? तो ये है आपका सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये देखिए आप, ये नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते ऐसा लिखा रहता है इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिबांग वन्य जीव अभयारण्य भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्य जीव अभयारण्य। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि वन्य जीव अभयारण्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी एक टॉपिक आपका आता है आपके जनरल नॉलेज में, जो कि एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती जो है उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए, एक क्वेश्चन और है, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है। तो ये है आपका पेंच राष्ट्रीय पार्क, जिसको कि 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये कहां पर है? ये छिंदवाड़ा में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2017 है ना, जो एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में। तो इसका दूसरा जो पेपर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देखें और तैयारी अपनी चालू कर दें, क्योंकि हम जो तैयारी यहाँ पे कराने वाले हैं वो बिल्कुल एग्जाम से सेंट्रिक होगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे इधर उधर का, आपको वही चीज बताएंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप जुड़े रहिए हमसे, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।